ये बात है बडपोर्ट शहर की, जहाँ पर एक आदमी को पुराने सामान की दुकानों में घूमना बहुत पसंद था। वह हमेशा कुछ ना कुछ दिलचस्प चीजें खोजता रहता। एक दिन वो शहर के एक पुराने सामान की दुकान में गया, जिसे जंक शॉप कहा जाता था। वहां उसकी नजर एक पुरानी लकड़ी के डेस्क पर पड़ी। यह एक रोल टॉप डेस्क था, जिसका ऊपरी हिस्सा लुढ़क कर खुलता और बंद होता था। दुकानदार ने बताया कि यह डेस्क 19वीं सेंचुरी की शुरुआत का है और ओक की मजबूत लकड़ी से बना है, लेकिन इसकी हालत बहुत खराब थी। डेस्क का रोल टॉप कई टुकड़ों में टूटा हुआ था। एक पैर लुढ़क कर बेढंगी तरीके से जोड़ा गया था और एक तरफ आग से जलने के काले निशान थे। इसकी कीमत भी बहुत कम रखी गई थी। उस आदमी को लगा कि वह इसे ठीक कर सकता है। हाँ, यह एक चुनौती थी और एक जोखिम भी, लेकिन उसे यह डेस्क चाहिए था। उसने दुकानदार को पैसे दिए और डेस्क को अपने घर के पीछे गैराज में कामकाज के कमरे में ले गया। क्रिसमस की शाम को उसने इसकी मरम्मत का काम शुरू किया। सबसे पहले उसने रोल टॉप को पूरी तरह से हटाया और सभी ड्रॉर निकाले। लकड़ी की ऊपर की लेयर लगभग हर जगह से उठ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये पानी की वजह से खराब हुई है। साफ पता चल रहा था कि इस डेस्क को आग और पानी दोनों ने बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था। आखिरी ड्रॉर बिल्कुल कसकर फंसा हुआ था। उसने बहुत कोशिश की इसे आराम से निकालने की, लेकिन वो हिला तक नहीं। आखिरी में उसे जोर लगाना पड़ा। उसने अपनी मुट्ठी के पास से तेजी से मारा और ड्रॉर अचानक खुलकर बाहर निकल आया। और तभी उसे एक यूनिक जगह मिली। ड्रॉर के नीचे छुपा था एक छोटा सा प्लेस, जहां पर एक सीक्रेट ड्रॉर था। उसमें कुछ था। उसने अंदर हाथ डालकर एक छोटा सा काला टीन का डब्बा निकाला। डब्बे के ऊपर सेलो टेप से एक कागज चिपका हुआ था, जिस पर कांपती हुई बूढ़े हाथों की लिखावट में लिखा था, जिम का आखिरी खत 25 जनवरी 1915 को मिला। जब मैं मर जाऊं तो इसे मेरे साथ मेरी कब्र में दफना देना। वह जानता था कि डब्बा खुलना गलत है, ये किसी और की निजी चीज थी, लेकिन क्यूरियोसिटी उसके मन पर भारी पड़ गई। डब्बे के अंदर एक लिफाफा था। एड्रेस पर साफ साफ लिखा था, मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिजपोर्ट, डॉर्सेट। उसने लेटर निकाला और खोला। यह पेंसिल से लिखा गया था और ऊपर तारीख थी 26 दिसंबर 1914। उस लेटर पे लिखा हुआ था, डियर कॉनी, मैं तुम्हें बहुत खुशी से लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ बहुत ही यूनिक हुआ है। ये सब क्रिसमस की सुबह हुआ है। हम सब अपने ट्रेंचेस में थे। ट्रेंचेस मतलब वो जगह जहाँ पे सैनिक अपने ग्रुप के साथ रुका करते थे, जो कि एक खाई की तरह भी थी। ठंडी लेकिन बहुत सुंदर सुबह थी। अचानक जर्मन सोल्जर्स ने, जिन्हें फ्रिट्स भी कहा जाता है, सबसे पहले सफेद झंडा दिखाया और जोर से कहा, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी इंग्लिश सोल्जर्स का नाम था। हम सब हैरान रह गए, लेकिन फिर हमने भी जवाब दिया, तुम्हें भी फ्रिट्स। थोड़ी ही देर में जर्मन सोल्जर्स बिना बंदूक के नो मैंस लैंड में आने लगे। पहले हमें लगा ये कोई चाल है, लेकिन नहीं, वे सच में दोस्ती करना चाहते थे। फिर हम सब भी अपने ट्रेंचेस से बाहर आ गए। सोचो, दुश्मन भी हाथ मिलाने लगे और मैं भी उनमें से एक था। मेरी मुलाकात एक जर्मन ऑफिसर हैंस वुल्फ से हुई। उसने कहा, मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ, ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। मैंने कहा, मैं डॉर्सेट इंग्लैंड का स्कूल टीचर हूँ। हैंस ने बताया कि उसने इंग्लैंड कभी नहीं देखा, लेकिन सब किताबों से सीखा। उसका सबसे फेमस राइटर था थॉमस हार्डी। हमने खाना भी शेयर किया, मेरा रम, उसके सॉसेज और तुम्हारा भेजा हुआ क्रिसमस केक। हैंस को मॉर्जिपैन बहुत अच्छी लगी, जो कि एक मीठी केक थी। फिर किसी ने फुटबॉल निकाल ली। हमने अपने कोट जैकेट्स को कलेक्ट करके गोल पोस्ट बना लिए। इंग्लैंड वर्सेस जर्मनी का मैच शुरू हुआ। सब हंस रहे थे, खेल रहे थे और ठंड में कूद फांद कर खुश हो रहे थे। हैंस ने कहा, काश वॉर भी फुटबॉल से ही डिसाइड होता। तब कोई मरता नहीं, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता, कोई पत्नी विधवा नहीं होती। मैंने मजाक में कहा, अगर क्रिकेट होता तो टॉमी तुम हमेशा जीतते। और सब हंस पड़े, क्योंकि जर्मनी में क्रिकेट नहीं खेला जाता। और उस दिन हमने दुश्मन नहीं, एक दूसरे में इंसान देखे। शाम को सब वापस अपनी अपनी ट्रेंचेस में चले गए। उस पल हमें लगा जैसे दुनिया में सिर्फ दोस्ती और शांति है। कॉनी, उस दिन मुझे लगा कि दोनों तरफ के सोल्जर्स शांति चाहते हैं। मुझे भरोसा है अगले साल तक ये युद्ध खत्म हो जाएगा और हम फिर से साथ होंगे। तुम्हारा जिम।
लेटर पढ़ने वाले आदमी ने चुपचाप लेटर को वापस लिफाफे में रख दिया। पूरी रात वो जागता रहा और सोचता रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए। सुबह होते ही उसने ये तय कर लिया, ये लेटर उसकी असली मालकिन तक पहुंचाना है। वो कार से ब्रिजपोर्ट गया। उसने रास्ते में एक लड़के से पूछा, कॉपर बीचेस का है। जब वो नंबर 12 पर पहुंचा तो हैरान रह गया। वहां घर नहीं, सिर्फ जला हुआ खंडर था। छत टूटी थी, खिड़कियां लकड़ी से बंद थी। उसने पास के एक घर में पूछा, क्या आप मिसेस मैकफर्सन को जानते हैं? एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, हाँ बिल्कुल, वो बहुत प्यारी महिला है। अब तो 101 साल की हो गई है। दिमाग थोड़ा कमजोर हो गया है, लेकिन उस उम्र में ये सामान्य है। कुछ साल पहले उनके घर में आग लगी थी। वे अंदर ही थी। लोग कहते हैं शायद मोमबत्ती से आग लगी, क्योंकि वे बिजली की बजाय हमेशा मोमबत्ती जलाती थी। फायर ब्रिगेड ने उन्हें समय पर बचा लिया। अब वे शहर के दूसरी तरफ बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में रहती है। वो आदमी तुरंत वहां पहुंच गया। हॉल में पेपर के रिबन्स टंगे थे। कोने में एक चमकता हुआ क्रिसमस ट्री था, जिसके ऊपर एक टेढ़ा मेढ़ा एंजल रखा था। अंदर लोग टोपी पहनकर गाना गा रहे थे। मैट्रन, जो कि वहाँ की मुख्य नर्स थी, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, आज मिसेस मैकफर्सन ज़्यादा परेशान है, इसलिए क्योंकि वो अकेली हैं। उनका कोई परिवार नहीं है, कोई मिलने नहीं आता। वे आपको देखकर बहुत खुश होंगी। आदमी को एक कमरे में ले जाया गया। वहाँ एक बूढ़ी महिला व्हील चेयर पर बैठी थी। उनके बाल चांदी जैसे सफ़ेद थे और जूड़े में बंधे थे। वे बगीचे की तरफ देख रही थी। हेलो, आदमी ने कहा। कॉनी धीरे से मुड़ी और उसे देखा। आदमी बोला, हैप्पी क्रिसमस कॉनी। देखो, मुझे यह मिला है, शायद ये तुम्हारा है। उसने टीन का डब्बा खोलकर उन्हें लेटर दिया। कॉनी की आंखें अचानक चमक उठी। उनका चेहरा खुशी से भर गया। वे खत को बार बार सहलाने लगी। फिर उन्होंने आदमी का हाथ पकड़ लिया और आंसुओं से भरी आंखों से बोली, जिम, तुमने कहा था कि क्रिसमस तक लौटोगे, और देखो तुम आ गए। ये दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस तोहफा है। वह उनके पास बैठ गया। कॉनी ने उसके गाल को चूमा और कहा, मैं तुम्हारा खत रोज पढ़ती हूँ ताकि तुम्हारी आवाज़ सुन सकूं। अब तुम खुद मुझे पढ़कर सुना सकते हो। फिर हम साथ में चाय पियेंगे। मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस केक बनाया है, ऊपर मॉर्जिपैन लगाकर। मुझे पता है तुम्हें मॉर्जिपैन बहुत पसंद है। असल में कॉनी ने जिस आदमी को देखा वो जिम नहीं था। जिम तो युद्ध से कभी वापस ही नहीं आ पाया, लेकिन कॉनी बहुत बूढ़ी और अकेली हो चुकी थी। उसका मन और दिल सालों से बस यही चाह रहा था कि उसका प्यारा पति वापस आ जाए। इसलिए जब एक अजनबी आदमी उसके सामने खत लेकर आया तो उसने उसे ही अपना जिम मान लिया। इस तरह उस अनजान आदमी ने कॉनी की इस सोच को नहीं तोड़ा, क्योंकि यही उसे सबसे ज़्यादा खुशी दे रहा था। इस तरह यह कॉनी के लिए सबसे अच्छा क्रिसमस तोहफा था, यह यकीन कि उसका पति जिम वापस लौट आया है। हेलो एवरीवन, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि 88% ऑफ द व्यूअर्स जो हमारे चैनल में वीडियोस को देखते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और ओनली 11% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो हमें आपका सपोर्ट का ज़रूरत है। जितना भी हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।